नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर जो हम वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशली, वह शुक्ल युग और जो है छायावादी युग के जो प्रमुख लेखक हैं, प्रमुख जो हैं कवि हैं, उनकी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। शुक्ल युग जो है वह गद्य साहित्य के इतिहास में कहा जाता है और छायावादी युग जो है वह पद्य साहित्य के इतिहास में कहा जाता है। यहाँ पर जो है यह यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए स्पेशली है, क्योंकि 10 और 12 में जो है शुक्ल युग और छायावादी युग दोनों है। तो कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं गद्य और पद्य से। तो एक एक प्रश्न यानी कि 2 प्रश्न यहाँ से आपके कंफर्म हो जाते हैं, यानी 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा केवल यही वीडियो देखने से। और सारे वीडियो हम आपके लिए स्पेशली लेकर आएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वैसे तो आपका 21 क्वेश्चन यहाँ पर है, लेकिन आपको 200 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्ल युग की जो है समय अवधि क्या है। तो जो शुक्ल युग की समय अवधि है वह 1919 से लेकर 1938 के मध्य में है। इनको जो है शुक्ल युग और जो है छायावादी युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छायावादी युग भी इसी समय सीमा को कहा जाता है। वो भी किस में कहा जाता है? तो काव्य में कहा जाता है या पद्य में कहा जाता है। लेकिन गद्य में कहा जाता है क्या? शुक्ल युग। क्या कहा जाता है? गद्य में शुक्ल युग कहा जाता है। यह जो युग की समय सीमा है आपको 1918 से लेकर 36 भी मिलेगा और 1919 से लेकर जो है 1938 भी मिलेगा। ठीक है, 1920 से जो है 38 भी मिलेगा। 1920 से 1938 तक, या 1922 से, ठीक है क्या, 1922 से जो है 1938 मिलेगा। तो इनमें आपको किसी में कन्फ्यूजन नहीं होना है। यह सभी समय सीमा जो है वह किसकी है? तो शुक्ल युग या फिर जो है छायावादी युग की अवधि है। ठीक है, और यह जो शुक्ल युग पड़ा है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा है। किनके? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा शुक्ल युग। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन की। तो इसका कंप्लीट आंसर हो गया। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, चतुरी चमार। ठीक है, यह एक रचना है। कहानी किसकी रचना है? तो जो चतुरी चमार कहानी है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। किसकी? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है चतुरी चमार। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इनकी सभी रचनाओं को हम देख लेते हैं। तो जो इनकी कविताएं हैं, क्योंकि ये जो है काव्य से संबंधित थे प्रमुख रूप से, तो इनकी जो कविताएं हैं यानी कि काव्य संग्रह है, उनमें जो है आपको देखने को मिलेगा क्या? परिमल। ठीक है, इनकी जो रचना है परिमल काव्य संग्रह है। ठीक है, गीतिका भी है। कौन सी रचना है? तो गीतिका इनकी जो है काव्य संग्रह है। अनामिका जो है इनकी काव्य संग्रह है, अनामिका। ठीक है, अनामिका भी इनकी काव्य संग्रह है। ठीक है, तुलसीदास भी है। और प्रमुख आपने सुना होगा एक रचना कुकुरमुत्ता। ठीक है, कुकुरमुत्ता भी जो काव्य रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अणिमा है, ठीक है, अणिमा यह भी इनका काव्य ग्रंथ है। अपरा एक रचना है इनकी, यह भी एक काव्य ग्रंथ है। और नए पत्ते यह भी इनका जो है एक काव्य ग्रंथ है। ठीक है, आराधना जो है इनकी एक काव्य रचना है। किनकी? तो जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है क्या? आराधना काव्य है। ठीक, तो ये तो इनकी कविताएं यानी काव्य रचनाएं हो गई। ठीक, हम बात करते हैं कहानी की। किसकी बात करते हैं? तो जो इनकी प्रमुख कहानियां हैं वह कौन सी हैं? तो जो इनकी कहानियां हैं उनमें जो है प्रमुख रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है सुकुल की बीवी। क्या? सुकुल की बीवी जो है इनकी प्रमुख एक कहानी है। और जो एक कहानी है वह है चतुरी चमार। ठीक है, और एक कहानी है उसका नाम है सखी। ठीक है, ये इनकी क्या है? कहानियाँ हैं। ठीक, और इन्होंने निबंध रचना भी किया है। क्या किया है? तो निबंध रचना भी इन्होंने किया है। और इनका जो निबंध है वह क्या है? तो चाबुक है। क्या है? चाबुक जो है इनका एक निबंध है। संग्रह भी एक निबंध है। क्या है? संग्रह एक निबंध है। और प्रबंध प्रतिमा एक निबंध है। तो यहाँ पर चाबुक आप निबंध याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी में तो आपको सभी याद रखनी है, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार और सखी। ठीक, अब हम इनके उपन्यास की चर्चा कर लेते हैं। तो जो इनका उपन्यास है क्या? ठीक है, यूपी यानी कि उपन्यास। तो जो इनका उपन्यास है काले कारनामे।
क्या रचना है? तो काले कारनामे जो है इनका उपन्यास है। काले कारनामे जो कि एक अपूर्ण रचना है। कैसी रचना है? तो अपूर्ण रचना है कि इनकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और इनकी एक रचना है, उपन्यास ही है, जिसका नाम है चमेली। क्या है? चमेली। और यह भी क्या है? अपूर्ण रचना है। ठीक है। और एक रचना और है उपन्यास में, चोटी की पकड़। ठीक है, चोटी की पकड़ जो है वह भी एक उनका उपन्यास है। ठीक, तो काले कारनामे, ठीक, ये जरूर आप याद रखिएगा, और नहीं याद रहेगा तब भी चल जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर एक और जो है इनकी रचना संग्रह की बात करते हैं, बाल साहित्य। तो इनकी जो बाल साहित्य रचनाएं हैं उनमें जो है भक्त प्रहलाद, कौन सी रचना है? तो भक्त प्रहलाद जो है इनकी एक प्रमुख रचना है, भक्त प्रहलाद। और जो है भीष्म, ठीक है, और एक रचना है इनकी महाराणा प्रताप। कौन सी? महाराणा प्रताप जो है इनकी एक प्रमुख रचना है, किसकी? बाल साहित्य में। ठीक, तो यहाँ पर जो है आप भक्त प्रहलाद और महाराणा प्रताप ये दो रचना जरूर याद रखें। बस ये आपके जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं थी। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो है सभी रचनाओं को लिखना तो उचित नहीं रहेगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप हमारे वाणी के शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा और समझते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, प्रसिद्ध महाकाव्य, यह महाकाव्य कौन सा है? तो कामायनी है। कितने सर्ग में विभाजित है? यानी कि कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। यह भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी है इसमें कुल कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। कितने? तो 15 सर्ग हैं। पहला जो सर्ग है वह कौन सा है? तो चिंता का सर्ग है। कौन सा है? तो चिंता जो है वह पहला सर्ग है। और जो आखिरी सर्ग है यानी कि 15वां सर्ग है वह है आनंद। क्या है? आनंद जो है वह 15वां सर्ग है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपके दिमाग में इतना होना चाहिए। ठीक, यह क्या है? एक महाकाव्य है। किसका? तो जो है जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। तो चलिए अब यहाँ पर हम किन की चर्चा करते हैं? तो जयशंकर प्रसाद की चर्चा करते हैं। तो इनकी कविता, हम कविता की चर्चा करते हैं तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कविताएं जो इनकी हैं, ठीक है, यानी काव्य संग्रह जो है क्या है? चित्राधार है, लहर है, झरना है, प्रेम पथिक है, आंसू है, कामायनी है जो कि प्रमुख है, और उसके बाद जो है कानन कुसुम है। क्या है? फिर से एक बार सुन लीजिए, चित्राधार, लहर, झरना, प्रेम पथिक, आंसू, कामायनी, कानन कुसुम, ये सभी इनकी कविताएं हैं। ठीक है, यानी काव्य रचना है। अब हम बात करते हैं नाटक की। किसकी बात करते हैं? तो नाटक की। तो इनके जो प्रमुख नाटक हैं वह कौन से हैं? तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, राज्यश्री, विशाख, कल्याणी परिणय, एक घूंट, जनमेजय का नाग यज्ञ। ठीक है, जनमेजय का नाग यज्ञ, जनमेजय। तो जनमेजय का नाग यज्ञ जो है बहुत बार पूछा जाता है, आप जो है इसको जरूर याद रखिएगा, जनमेजय का नाग यज्ञ। तो इनके सभी प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, राज्यश्री, विशाख, कल्याणी परिणय, एक घूंट, जनमेजय का नाग यज्ञ। ठीक, अब हम यहाँ पर इनके किसकी बात करते हैं? उपन्यास की। किसकी बात करते हैं? तो उपन्यास जो है इनके कौन से प्रमुख हैं? तो जो उपन्यास हैं उनमें कंकाल, तितली, इरावती है। क्या है? तो कंकाल, तितली, इरावती जो है इनके प्रमुख उपन्यास हैं। और जो इरावती है, क्या है? इरावती जो इनकी रचना है उपन्यास, यह एक अपूर्ण रचना है। कैसी रचना है? तो अपूर्ण रचना है, इसको आप जरूर याद रखें। ठीक, हम कहानी की बात करते हैं तो जो इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, किसने? तो जयशंकर प्रसाद जी ने। तो पुरस्कार, ठीक है, सभी कहानियाँ इनकी महत्वपूर्ण है जो मैं बता रहा हूँ। पुरस्कार, आकाश द्वीप, छाया, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, छोटा जादूगर, चूड़ीवाला, मधुआ। ठीक है, मधुआ जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आपको दिमाग में जरूर रखना है, मधुआ। ठीक है, शरणागत और सुनहला सांप, ये सभी इनकी जो है कहानी संग्रह हैं। क्या है? तो जो है पुरस्कार, आकाशद्वीप, छाया, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, छोटा जादूगर, चूड़ीवाला, मधुआ, शरणागत और सुनहला सांप। ठीक, और इनकी जो है कुछ नाटक हम भूल गए तो इनके कुछ नाटक और हैं। किनके? तो जो है जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक हैं उनमें प्रायश्चित, कामना और करुणालय भी है, यह जरूर आप याद रखें प्रायश्चित को। ठीक, चलिए
तो यह जो है क्या है, जयशंकर प्रसाद की सभी रचनाएं थी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो लेखक या कवि हमारे आएंगे वह कौन आएंगे, देखते हैं क्वेश्चन। प्रकृति का सुकुमार कवि, तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और कहा किसने था, तो जो है महात्मा गांधी जी ने कह दिया था, किनको, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि। ठीक, तो इनकी रचनाएं चलिए हम ध्यान दे देते हैं। ये इनकी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों प्राप्त हुआ था। तो ध्यान दीजिए, इनकी जो काव्य संग्रह है, यानी जो इनकी काव्य संग्रह है उनकी पहले चर्चा करते हैं। तो जो कविताएं हैं उनमें वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, वाणी, कला और बूढ़ा चाँद। ठीक है, कला और बूढ़ा चाँद जो है इनकी रचना, यदि आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, कला और बूढ़ा चाँद। तो ये जो कला और बूढ़ा चाँद है, इस पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इनका एक रचना है लोकायतन। क्या है, लोकायतन जो है इनकी एक रचना है, लोकायतन। ठीक है, यह जो है इनका एक महाकाव्य है लोकायतन जो है। और इनकी रचना है चिदम्बरा। कौन सी रचना है, तो चिदम्बरा जो है इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किनको, सुमित्रा नंदन पंत को, चिदम्बरा रचना पर। ठीक है, गीत पर्व, मेघनाद वध, परिवर्तन। ठीक, ये सभी इनकी काव्य रचनाएं हैं। कौन सी, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, वाणी, कला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन, चिदम्बरा, गीत पर्व, मेघनाद वध, परिवर्तन। ठीक, उपन्यास की इनकी बात करते हैं तो जो उपन्यास हैं किनके, तो सुमित्रा नंदन पंत का जो उपन्यास है उसका नाम है हार। क्या है, हार जो है इनका एक उपन्यास है। और कहानी में जो है इन्होंने लिखा है 5 कहानियाँ। कौन सी, 5 कहानियाँ जो है इनकी रचना है, 5 कहानियाँ। ठीक है, किनकी, तो सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि महादेवी वर्मा को जो है किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो यामा रचना के लिए जो है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और यह जो है पहली महिला थी हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार, और आखिरी भी यही हैं अभी तक। इनकी जो है कहानी संग्रह कौन से हैं, तो नीलकंठ और गिल्लू हैं। ठीक है, इन्होंने कहानी लिखा था नीलकंठ और गिल्लू। ठीक है, कविता में जो है इन्होंने क्या लिखा है, तो कविता में ध्यान दे दीजिए, नीरजा निहार रश्मि सांध्य गीत, दीप शिखा अग्निरेखा यामा। ठीक, कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो नीरजा निहार रश्मि सांध्य गीत, दीप शिखा अग्निरेखा यामा। ठीक, इनकी जो है कविताएं हैं। और निबंध की बात करते हैं, किसकी, जो महादेवी वर्मा के निबंध हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो श्रृंखला की कड़ियाँ और क्षणदा। ठीक है, क्षणदा और जो है श्रृंखला की कड़ियाँ जो हैं यह इनकी निबंध हैं। ठीक, और संस्मरण की बात करते हैं तो पथ के साथी मेरा परिवार जो है संस्मरण है। क्या है, संस्मरण जो है, क्या है, संस्मरण जो है वह महादेवी वर्मा का कौन सा है, तो पथ के साथी मेरा परिवार। रेखा चित्र में स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र। ठीक, महादेवी वर्मा की जो है सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। तो रेखा चित्र में क्या है, स्मृति रेखाएं, अतीत के चलचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है, यह रचना है के लिए रामधारी सिंह दिनकर को जो है कौन सा पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है संस्कृत के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक, इनकी जो है सभी प्रमुख रचनाओं की चर्चा करते हैं, किनकी, तो रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रमुख रचनाएं हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जो काव्य संग्रह है यानी कि इनकी जो कविताएं हैं, किनकी, रामधारी सिंह दिनकर जी को कविताएं, उर्वशी रचना है। ठीक है, उर्वशी, तो जो उर्वशी है, ठीक, उर्वशी, इसके लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किनको, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को। ठीक है, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, सीपी और शंख, नीम के पत्ते, रेणुका, हुंकार, रसवंती, ये सभी इनकी कविताएं हैं। ठीक है, कहानी में हम बात करते हैं
किसमें, तो जो है जो इनकी कहानी है उनमें जो है उजली आग, नदियाँ और समुद्र। ठीक, उजली आग, नदियाँ और समुद्र। निबंध में इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, तो ध्यान दीजिए, निबंध में इन्होंने जो लिखा है, रेती के फूल, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, नेता नहीं नागरिक चाहिए, भारत एक है। ठीक, अर्धनारीश्वर, ये सभी रचनाएं जो हैं इनके निबंध हैं। ठीक, और सारी रचनाओं की बात करते हैं तो हारे को हरिनाम, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम, इतिहास के आंसू बापू, धूप छाह, बारदोली विजय और जो है प्राणभंग, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। तो आप इनको जरूर याद रखें, अर्धनारीश्वर को, परशुराम की प्रतीक्षा को। ठीक है, और सभी रचनाएं इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा है, तो 7 नंबर है, मेरा जीवन प्रवाह, यह किसकी आत्मकथा है। तो मेरा जीवन प्रवाह जो आत्मकथा है यह वियोगी हरि ने लिखा है। किसने, तो वियोगी हरि की रचना है मेरा जीवन प्रवाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, एक ही 2 रचना इनकी प्रसिद्ध है, तो मेरा जीवन प्रवाह। ठीक है, इन्होंने और रचना जो है कविता में किया है। किसमें, तो काव्य में इन्होंने क्या किया है, तो प्रेम शतक, प्रेम पथिक, वीर सतसई प्रार्थना, ये सभी इनकी जो है काव्य संग्रह है। नाटक में इन्होंने लिखा है वीर हरदौल और जो है छद्म योगिनी। ठीक, और आत्मकथा में मेरा जीवन प्रवाह, और जो इन्होंने लिखा है धार्मिक ग्रंथ में गांधी जी का आदर्श। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हमने सभी कवि या लेखक को अटेंड किया है जो शुक्ल युग या छायावादी से संबंधित हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पागल पथिक जो है कविता के रचनाकार कौन हैं, तो पागल पथिक कविता के जो है रचनाकार राय कृष्ण दास जी हैं। कौन है, राय कृष्ण दास जी हैं। और इनकी अन्य प्रमुख रचना की बात करते हैं और वह काव्य रचना ही है। तो वह काव्य रचना कौन सी है इनकी, तो आनंद की खोज, पागल पथिक, सागर और मेघ। ठीक है, और कहानी इन्होंने लिखा है कौन सी, तो जो है रमणी का रहस्य। क्या लिखा है, रमणी का रहस्य इनकी कहानियां हैं। ठीक, और कविता में हम बात करते हैं तो छायापथ, साधना, भावुक। ठीक है, भावुक भी इनकी एक रचना है। कौन सी, भावुक जो है वह इनकी एक काव्य रचना है। ठीक, और जो है पगला, भारत की चित्रकला। ठीक, भारत की मूर्ति कला, ये सभी इनकी काव्य रचनाएं हैं। किनकी, तो राय कृष्ण दास जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्या कहता है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो हिम तरंगिणी के लिए। किसके लिए, तो हिम तरंगिणी के लिए जो है इनको क्या मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को। और इनकी अन्य काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, यानी कि कविताएं हैं किनकी, तो माखनलाल चतुर्वेदी की हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी। ठीक है, हिम किरीटनी भी इनकी एक रचना है, हिम की रीटिनी। ठीक है, हिम की रीटिनी भी इनकी एक रचना है, वो भी काव्य रचना है। ठीक, समर्पण, युग चरण। ठीक, इनकी ये काव्य रचनाएं हैं। निबंध की बात करते हैं तो अमीर इरादे गरीब इरादे, अमीर इरादे गरीब इरादे, रंगों की होली, साहित्य देवता, ये सभी जो है इनके निबंध हैं। किनके, तो माखनलाल चतुर्वेदी के। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आधुनिक साहित्य जो है आलोचना के रचनाकार कौन हैं, तो नंद दुलारे बाजपेयी जो हैं यह आधुनिक साहित्य आलोचना के रचनाकार हैं, नंद दुलारे बाजपेयी। इनकी अन्य आलोचना में आधुनिक साहित्य है, नया साहित्य, नए प्रश्न। ठीक है, आधुनिक साहित्य तो ये रचना है ही, और एक रचना इनकी है नया साहित्य, नए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का अतीत। ठीक है, हिंदी साहित्य का अतीत किसकी रचना है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। क्या, नए हिंदी साहित्य का अतीत। तो इनकी अन्य रचना में हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य का अतीत तो हो गया। ठीक, उसके बाद हिंदी का सामाजिक, ठीक है, हिंदी का सामायिक इतिहास, सत्य हरिश्चंद्र। कौन सी, सत्य हरिश्चंद्र। यदि आपको याद हो तो सत्य हरिश्चंद्र और किसकी रचना है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और एक रचना है रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया किसकी रचना है, इसको आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो भी अच्छी बात है। तो रसिक प्रिया जो है यह केशव दास की रचना है। किसकी, रीतिकालीन कवि केशव दास की रचना है रसिक प्रिया, और इनकी भी रचना है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। क्या, रसिक प्रिया। ठीक है, जरूर बताए। और इसी जो सत्य हरिश्चंद्र है यह किसका नाटक है, इसको आप जरूर बताइएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना तो है ये है, और किसका नाटक है ये। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलोक पर्व जो है निबंध के लिए किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी बहुत सारी रचनाएं प्रसिद्ध हैं, ठीक है, प्रमुख भी हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। उपन्यास की हम चर्चा करते हैं, किसकी? तो इनके जो है प्रमुख उपन्यास जो हैं उनकी चर्चा हम करते हैं, तो ध्यान दीजिए। बाणभट्ट की आत्मकथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, सूर साहित्य, यह सभी जो है इनके क्या हैं? उपन्यास हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इनके निबंध की, तो जो इनके निबंध हैं प्रमुख निबंध हैं सभी हैं, देखिए ध्यान से। अशोक के फूल, क्या है? अशोक के फूल मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व, ये सभी जो है इनके क्या है? निबंध हैं। कल्पतरु, नाखून क्यों बढ़ते हैं, वर्षा, घनपति से घनश्याम तक, मेरे, ठीक है, मेरी जन्मभूमि, यह सभी क्या है इनके? तो निबंध हैं। और हम बात करते हैं इतिहास की, किसकी बात करते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो इतिहास ग्रंथ हैं वह कौन से हैं? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य, ठीक। और हम किसकी बात करते हैं? तो जो इनकी अन्य रचनाएं हैं, ठीक है, किनकी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो है जो अन्य रचनाएं हैं उनमें प्रबंध चिंतामणि, कौन सी? तो प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन, यह सभी जो है रचनाएं इनकी अन्य रचनाएं हैं, किनकी? तो जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं, जो अनूदित रचनाएं हैं उनमें कौन सी हैं? तो प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन। और इन्होंने लिखा है क्या? कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो जो इनके अन्य ग्रंथ हैं वो भी संपादित ग्रंथ हैं, किनके? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो संपादित ग्रंथ हैं उनमें है पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियाँ, संदेश रासक, जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, संदेश रासक, ठीक है। तो यह जो है किनकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। साहित्य का मर्म, कबीर, सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, साहित्य सहचर भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये सभी आप जरूर याद रखें। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आस्था के चरण जो है किसका निबंध है? तो आस्था के चरण जो है यह डॉक्टर नागेंद्र का जो है क्या है? निबंध है, आस्था के चरण, ठीक है। इनका जो अन्य निबंध है विचार और विश्लेषण है, क्या है? विचार और विश्लेषण। और इन्होंने आलोचना भी लिखा है, क्या किया है? आलोचना भी लिखा है। तो जो आलोचना में इनकी रचनाएं हैं, अप्रवासी की यात्राएं, साहित्य का समाज शास्त्र, ठीक है। इन्होंने जो है विवेचना भी किया है और उसका नाम है रस सिद्धांत, क्या नाम है? रस सिद्धांत पर जो है इन्होंने विवेचना भी किया है। और इस रचना पर जो है इनको क्या मिला है? तो जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है रस सिद्धांत के लिए डॉक्टर नागेंद्र को। और इन्होंने आत्मकथा भी लिखा है और उसका नाम है अर्धकथा, क्या नाम है? तो अर्धकथा जो है इनकी आत्मकथा का नाम है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 14 नंबर क्वेश्चन है क्या कि प्रसिद्ध एकांकी रेशमी टाई जो है किसकी रचना है? तो जो प्रसिद्ध एकांकी रेशमी टाई है यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है, किनकी? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। और अन्य रचनाओं में हम बात करते हैं, ये एकांकीकार के जनक माने जाते हैं, ठीक है। कौन? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी एकांकियाँ लिखी हैं। तो इनके हम एकांकी ग्रंथ की या फिर जो है एकांकी संग्रह की बात करते हैं, किनकी? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। तो पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, 4 ऐतिहासिक एकांकी और जो है रूप रंग, ये सभी जो है इनकी क्या है? एकांकी हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्या? पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, 4 ऐतिहासिक एकांकी, ठीक। कविताओं में इन्होंने लिखा है क्या? वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, हिंदी गीति काव्य, जौहर, ठीक है, अभिशाप, चित्ररेखा और आकाश गंगा, ठीक, ये सभी इनकी कविताएं हैं। आलोचना में इन्होंने क्या लिखा है? तो जो राम कुमार वर्मा ने जो है
आलोचना में क्या लिखा है, तो साहित्य समालोचना, और इन्होंने संपादन किया है आधुनिक हिंदी काव्य का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, और कहता क्या है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका जो है इतिहास किसकी रचना है, तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की रचना है। किसकी, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की रचना है क्या, आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक, और इनकी यही एक रचना प्रमुख है जो कि एक इतिहास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर है, यहाँ पर 21 क्वेश्चन ही है। रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन जो है किसकी रचना है, तो रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन जो है वह डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त की रचना है। और इनकी अन्य रचना की हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास साहित्य विज्ञान। ठीक है, यह जो है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रचना शहीदों के प्रति किसकी रचना है, तो डॉक्टर मोहन अवस्थी की रचना है शहीदों के प्रति। ठीक है, डॉक्टर मोहन अवस्थी की रचना है। और इन्होंने काव्य रचना भी किया है। क्या किया है, तो काव्य रचना भी किया है। वह कौन सा काव्य है, तो एक हमारा देश, हलचल के पंख। ठीक, अनुगीत इन्होंने लिखा है, तो बदलूं किसे मैं, और शहीदों के प्रति जो है इनकी रचनाएं हैं। किनकी, तो जो है डॉक्टर मोहन अवस्थी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर है कि प्रसिद्ध कहानी। ठीक है, प्रसिद्ध कहानी 11 वर्ष का समय, जो 11 है ये ऐसे लिखा जाता है, ऐसे वाला रहता है। ठीक है, तो 11 वर्ष का समय जो है किसकी रचना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, जो कि शुक्ल युग के जनक माने जाते हैं। यानी शुक्ल युग जो है किनके नाम पर पड़ा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही पड़ा है। और इनकी एक रचना है क्या, 11 वर्ष का समय। ठीक है, प्रसिद्ध रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अन्य रचना में हम बात करते हैं तो पहले हम बात करते हैं किसकी, तो निबंध की बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। तो इन्होंने लिखा है चिंतामणि। क्या लिखा है, चिंतामणि निबंध लिखा है। और इसके जो है कितने भाग हैं, तो 1+2। ठीक है, भाग 1 भाग 2। तो यह जो है चिंतामणि की जो है निबंध है। किनका, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विचार वीथी भी इनकी रचना है। आलोचना में बात करते हैं। ठीक है, किस में बात करते हैं, तो जो है आलोचना में इन्होंने क्या किया है, तो रश्मि मीमांसा त्रिवेणी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इतिहास में इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इतिहास में लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक, और इन्होंने संपादन किया है हिंदी शब्द सागर, जायसी और जो है तुलसी ग्रंथावली की। कहानी में इन्होंने लिखा है 11 वर्ष का समय। क्या लिखा है, तो 11 वर्ष का समय कहानी में लिखा है। काव्य कृति जो कि अभिमन्यु वध के रूप में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने अन्य रचनाएं किया है आदर्श जीवन, बुद्ध चरित। क्या, आदर्श जीवन। ठीक है, अन्य रचनाओं में आदर्श जीवन, मेगास्थनीज का भारतवर्षीय विवरण। ठीक है, और एक इनकी रचना है कौन सी, तो बुद्ध चरित। ठीक है, बुद्ध चरित जो है इनकी एक रचना है। और यही एक इनका काव्य है, यानी कविता में केवल बुद्ध चरित रचना किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 19 नंबर है। प्रसिद्ध कहानी संग्रह मानसरोवर किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद्र की। ठीक है, उपन्यास के सम्राट कहे जाने वाले, कहानी के सम्राट कहे जाने वाले वह मुंशी प्रेमचंद्र जी ही हैं। इनकी एक रचना है, कहानी संग्रह है, वह है मानसरोवर। ठीक है, इसमें जो है कुल 300+ कहानियाँ आपको देखने को मिलेंगी कि इसमें, इनकी मानसरोवर कहानी संग्रह में। और इसके भाग कितने हैं, तो कुल 8 भाग हैं जो मानसरोवर इनकी कहानी संग्रह है। ठीक, चलिए उपन्यास की हम बात करते हैं, यूपी उपन्यास की बात करते हैं इनके, तो ध्यान दीजिएगा सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो मैं बता रहा हूँ। सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, कायाकल्प, रूठी रानी, प्रतिज्ञा, वरदान, मंगलसूत्र। और यह जो इनकी एक मंगलसूत्र रचना है, कैसी, तो मंगलसूत्र जो रचना है इनकी, यह अपूर्ण रचना है। ठीक है, अपूर्ण भी है और कैसी है, तो यह जो है अपूर्ण है और जो है कैसी है। ठीक है, अपूर्ण भी है और अंतिम रचना है कौन सी, मंगलसूत्र किनकी, तो मुंशी प्रेमचंद्र की। ठीक है, ये सभी उपन्यास थे जो हमने बताया। अब हम यहाँ पर बताने वाले हैं तो जो है किसकी, तो कहानी, जो मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियाँ हैं किसके अंतर्गत आती हैं, तो मानसरोवर के अंतर्गत आती हैं। तो वह कौन सी कहानी है, तो ध्यान दीजिएगा कि इनकी जो रचना है, प्रथम रचना है ममता। क्या है, तो ममता जो है इनकी प्रथम कहानी है। और उसके बाद बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा, पूछ की रात, मंत्र, बड़े
घर की बेटी, लाल फीता, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेरणा, नवजीवन, सप्त सरोज, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, कफन, बूढ़ी काकी, सज्जनता का दंड, गुल्ली डंडा, गृहदाह, जुलूस, दो बैलों की कथा, प्रतिशोध, प्रायश्चित, बंद दरवाजा आदि ये सभी इनके जो हैं क्या हैं, कहानी संग्रह हैं, यानी कहानियाँ हैं। ठीक, अब हम इनके जो है किसकी बात करते हैं, तो जो है नाटक की किसकी बात करते हैं, तो इन्होंने नाटक भी लिखा है। वह कौन सा नाटक है, तो करबला संग्राम, प्रेम की वेदी। ठीक, इन्होंने जो है कुछ निबंध भी लिखा है और उसका नाम है कुछ विचार। क्या नाम है, तो कुछ विचार जो है इनका एक निबंध है। ठीक है, इन्होंने अनुवाद किया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुवाद हैं, उनको आप ज़रूर याद रखें। कौन सी हैं, टॉलस्टॉय की कहानियाँ, चांदी की डिबिया और न्याय। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, प्रसिद्ध निबंध मेरी असफलताएं किसकी रचना है, तो बाबू गुलाब राय की रचना है क्या, मेरी असफलताएं, जो कि एक निबंध है। ठीक है, बाबू गुलाब राय की अन्य रचना में जो है ठलुआ क्लब, कौन सा, ठलुआ क्लब जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको जरूर याद रखें, ठलुआ क्लब। ठीक है, जो कि यह भी एक निबंध है। इन्होंने आलोचना में जो है नवरस किया है। क्या किया है, नवरस जो है इनकी एक आलोचना है। और दर्शन में जो है इन्होंने पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास, भारतीय संस्कृति की रूपरेखा इनकी रचना है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर है कि अंगूठी का दान, क्या, अंगूठी का दान किसकी जो है कहानी किसकी है, तो वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है। क्या, अंगूठी का दान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक कहानी संग्रह है। ठीक है, और इनकी कहानियों में जो है शरणागत है, कलाकार का जो है दंड है। ठीक, इन्होंने उपन्यास भी लिखा, यानी युग लिखा है। तो झांसी की रानी मृगनयनी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या, मृगनयनी जो है इनकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, जो कि एक उपन्यास है, जरूर याद रखें। नाटक में इन्होंने लिखा है राखी की लाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मंगलसूत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फूलों की बोली मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो यह सभी रचनाएं वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। ठीक, तो यह जो है हमारा शुक्ल युग या फिर जो है छायावादी युग का वीडियो कंप्लीट होता है, जिसमें से एक भी क्वेश्चन या पॉइंट को छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, सभी लेखक या कवि को अटेंड किया गया है। तो दोनों जगह, काव्य में और गद्य में दोनों जगह काम करने वाला है क्लास 12th के लिए स्पेशली। और उसके बाद क्लास 10th में भी जो है आपका गद्य में शुक्ल युग दिया गया है। ठीक है, और काव्य में भी दिया गया है, छायावादी युग नहीं दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और जो है आपने वीडियो देखा है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिनसे उनको ये भी यह लाभ प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।